हेलो एवरीवन, आप सभी बच्चों का पुनः स्वागत है बिहार बोर्ड क्लास 8 गणित विषय के प्रश्नावली 8.2 में। पिछले वीडियो लेसन में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर लिया है। आज के वीडियो लेसन में हम क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू करेंगे और इस प्रश्नावली में कुल मिलाकर 7 प्रश्न हैं। आज के इस वीडियो लेसन में हम सारे प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्नों को हल करने से पहले आप इन दो सूत्रों को ज़रूर से नोट कर लें। यह फॉर्मूला है, क्रय मूल्य अगर निकालना होगा लाभ की स्थिति में, जब लाभ प्रतिशत दिया हो तो फॉर्मूला इस तरह से होगा 100/100 प्लस लाभ प्रतिशत गुना विक्रय मूल्य, और अगर हानि हो तो हो जाएगा क्रय मूल्य बराबर 100/100 माइनस हानि प्रतिशत गुना विक्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य अगर निकालना है तो सूत्र इस तरह से हो जाएगा 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटा 100 गुना क्रय मूल्य, या 100 माइनस हानि प्रतिशत बटा 100 गुना क्रय मूल्य। ठीक है, और अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन इस तरह से है, एक बिजली के पंखे को 510 रुपया में बेचने पर एक दुकानदार को 15% की हानि उठानी पड़ती है। बताइए दुकानदार ने पंखा कितने में खरीदा। तो यहाँ पे आपको विक्रय मूल्य दिया गया है, हानि प्रतिशत दिया गया है, और यहाँ पे आपको क्रय मूल्य निकालने के लिए कहा जा रहा है। क्वेश्चन का दूसरा पार्ट भी है, वो बाद में देखते हैं। पहले हम यहाँ पे क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। क्या क्या दिया गया था? विक्रय मूल्य जो है 510 रुपया दिया गया है, और उस पर हानि प्रतिशत दिया गया है, 15% की हानि होती है। पंखा को 510 रुपया में बेचते हैं तो 15% की हानि हो जाती है। तो इसका क्रय मूल्य क्या होगा, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो क्रय मूल्य बराबर एक सूत्र अभी आपको हमने बताया था, 100/100 माइनस हानि प्रतिशत गुना विक्रय मूल्य। तो इसी के आधार पे आपको इसमें बैठा देना है। ये तो 100 है तो 100 ही रहेगा, नीचे 100 माइनस हानि प्रतिशत, तो माइनस हानि प्रतिशत कितना है 15, और गुना विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य आपका कितना है 510 रुपया, बराबर हो जाएगा 100/100 में से 15 जाएगा तो 85 गुना 510। अब यहाँ पे हम देखते हैं 17 से ये कट रहा है, 17×5 = 85 और 17×3 = 51, और एक ज़ीरो इस पर डाल देते हैं। 30 बार में 17 से 510 कट जाता है, और फिर 5 × 5 और 5 × 6 = 30 कट जाता है। बच जाता है आपका, बच जाता है कितना, बराबर हो जाता है 100 × 6 यानी कि 600 रुपया। तो ये निकल गया हमारा क्रय मूल्य। तो इस प्रकार 100 × 6 करने पे हमारा यहाँ पे 600 रुपया क्रय मूल्य आ चुका है। अब हम प्रश्न के दूसरे भाग को देखते हैं। प्रश्न में आगे कह रहा है, यदि वह पंखे को 630 रुपया में बेचे तो उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। तो अब हमारे पास जो है क्रय मूल्य आ चुका है 600 रुपया के तौर पे। तो यदि विक्रय मूल्य 510 के जगह 630 रुपया हो जाए तो क्रय मूल्य है यहाँ पे 600 रुपया, विक्रय मूल्य हो जाए 630 रुपया। तो 630 रुपया 600 से अधिक है, यानी विक्रय मूल्य अधिक है, तो हमें क्या होगा, लाभ होगा। तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य आपका कितना होगा, 630 होगा, और क्रय मूल्य आपका कितना है, 600 है। तो आपको कितना का लाभ हो रहा है, 30 रुपये का लाभ हो रहा है। कितने रुपए का, 30 रुपये का लाभ हो रहा है। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए कह रहा है। लाभ प्रतिशत, अगर लाभ हो तो लाभ प्रतिशत, और हानि हो तो हानि प्रतिशत क्या होगा। तो यहाँ पे तो हमें लाभ हो रहा है, तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हम लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100, ये भी एक सूत्र है जिसका उपयोग हम पिछले वीडियो लेसन में भी कर चुके हैं। तो आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पे लाभ हमारा पता है 30 रुपया, 30 लिख देंगे। क्रय मूल्य हमारा 600 रुपया है, यहाँ पे 600 रुपया लिख देंगे, और गुना 100 कर देंगे। अब 100 से 600 जो है 6 बार में कट जाएगा, और फिर 6 × 6 = 6×5 = 30 कट जाएगा, बराबर आ जाएगा 5%। यानी कि वो अगर इस पंखे को 510 की जगह 630 रुपया में बेचेगा तो उसे 5% का लाभ होगा। आई होप कि आप इसे अच्छे से समझ चुके होंगे। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 पे।
चौथा प्रश्न है, मुकेश स्पोर्ट्स की दुकान से एक फुटबॉल गेंद 20% के बट्टे पर 192 रुपया में ख़रीदता है, तो फुटबॉल गेंद का अंकित मूल्य क्या है। यहाँ पे बट्टा यानी कि उसको जो डिस्काउंट मिला है, डिस्काउंट 20% का मिला है अंकित मूल्य पर, और 20% डिस्काउंट मिलने के बाद उसे जो है वो फुटबॉल 192 रुपये में मिला है। तो हमको बताना है कि उसका अंकित मूल्य क्या है। तो इसे दो तरह से बना सकते हैं। पहला मेथड इस तरह से रहेगा, आपको दिया गया है क्रय मूल्य जो है डिस्काउंट के बाद 192 रुपया है, और इस पे जो अंकित मूल्य पे जो बट्टा मिला है वो 20% मिला था, तो अंकित मूल्य ही हमें निकालना है। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं, माना कि अंकित मूल्य बराबर, माना कि अंकित मूल्य बराबर x रुपया। तो बट्टा अब इसके ऊपर में निकालिए, बट्टा क्या होगा, अंकित मूल्य का 20% बट्टा मिलेगा। तो अब हम इसका बट्टा निकाल लेते हैं। बट्टा क्या होगा, बट्टा बराबर x का 20% है, तो x गुने 20/100 हो जाएगा, और ये 20 इकाई 20, 20 पचे 100 कट जाएगा, यानी कि ऊपर बचेगा x और नीचे बचेगा 5। तो x/5 रुपया जो है इसका डिस्काउंट है या बट्टा है। अब यहाँ पे देखिए आप, क्रय मूल्य बराबर क्या होगा, अंकित मूल्य माइनस बट्टा, माइनस बट्टा। ठीक है, चलिए, तो क्रय मूल्य हमारा कितना दिया गया है, 192, बराबर क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य है x माइनस बट्टा कितना निकालें अभी, x/5। ठीक है, अब इसको आप हल कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। या फिर आप लिख सकते हैं यहाँ पे 192 बराबर, यहाँ पे इसके नीचे एक छुपा होता है, 1 और 5 का एलसीएम क्या होगा, 5 ही होगा। 1 से ये 5 बार में कटेगा, 1 पचे 5, तो इसमें x में 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 5x, माइनस का साइन है, माइनस दे देंगे, 5 इकाई 5, तो x इकाई भी x रह जाएगा। या हो जाएगा 192 बराबर 5x में से 1x जाएगा तो 4x/5। अब हम तिर्यक गुणन कर लेते हैं, है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे देखिए इसके नीचे एक छुपा होता है, तो 4x जब 1 से गुना होगा तो 4x ही रह जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 192 गुने 5, होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अब इस तरह से हम x का मान आगे निकाल सकते हैं। इसलिए x बराबर हो जाएगा 192 गुना 5, और ये जो गुना में 4 है वो हो जाएगा भागा में 4/4। अब 4 से ये कट जाएगा, 192, 4 इकाई 4, और यहाँ हो जाएगा 4 चौके 16, 3 बचेगा, 3 लेके 2 32 हो जाएगा, 4 × 32 बराबर आएगा 48 गुना 5, नीचे कुछ नहीं बचा है, 1 है, तो 48 पचे कितना हो जाएगा, 5 × 40 के 0 बाकी 4। ठीक है, 5 × 40 के 0 बाकी 4, और 5 चौके 20, 4 24। इस प्रकार जो है हमारा अंकित मूल्य जो हमने x माना था, x का मान आ चुका है 240 रुपया, अतः उसका अंकित मूल्य क्या रहेगा, 240 रुपया। ठीक है, और जब हम इसे सेकंड मेथड से बनाते हैं तो यहाँ पे हम लोगों को दिया क्या गया था, सिर्फ बट्टा दिया है 20% और क्रय मूल्य दिया है 192 रुपया। यहाँ पे हम मान लेते हैं, माना कि अंकित मूल्य बराबर, अंकित मूल्य हमें निकालना है, तो यहाँ पे मान लेते हैं, माना कि अंकित मूल्य बराबर 100 रुपया, अंकित मूल्य बराबर 100 रुपया मानते हैं, यहाँ पे x नहीं 100 रुपया मान लेते हैं। तो बट्टा कितना है, बट्टा बराबर हो जाएगा 100 का 20%, यानी कि 100 गुने 20/100, तो 100 से 100 गया, यहाँ पे 20 रुपया इसका बट्टा है। ठीक है, 20 रुपया इसका डिस्काउंट है। चलिए, तो अब हम एक एक नियम से बनाते हैं। जब इस हिसाब से अगर हम क्रय मूल्य देखें तो क्रय मूल्य इस हिसाब से क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य माइनस
बट्टा बराबर 80 रुपया आ जाएगा। यहाँ पे अब हम एक एक नियम का यूज़ करके कह सकते हैं, जब क्रय मूल्य 80 रुपये है तो अंकित मूल्य 100 रुपया है ना। जब क्रय मूल्य 80 रुपया है तो अंकित मूल्य कितना है, 100 रुपया है। इसलिए जब क्रय मूल्य 1 रुपया होगा तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 100/80 रुपया होगा। इसलिए जब क्रय मूल्य 192 रुपया होगा, जो कि दिया गया है क्वेश्चन में, तो इसका अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 100/80 गुना 192। ठीक है, आप 1 0 से 1 0 काट दीजिए। अब 8 से 192 कट जाता है, 8 इकाई 8, 8 दूना 16, 19 में से 16 जाता है तो 3 बच जाता है, और फिर 3 पर 2 32 हो जाता है, जो कि 8 चौके 32 कट जाता है। हमारा यहाँ पे बच जाता है, बराबर हो जाता है 10 गुने 24 बराबर 240 रुपया। तो इस तरह से हम इससे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, और अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को हल करते हैं। प्रश्न इस तरह से है, एक दुकानदार एक जोड़ी जूते पर 1250 रुपया मूल्य अंकित करके ग्राहक को खरीदने पर 20% की छूट देता है। छूट देने के बाद भी दुकानदार को 25% का लाभ प्राप्त होता है, तो जूते का क्रय मूल्य क्या है। यहाँ देखिए, अंकित मूल्य दिया गया है 1250 रुपया और उसके ऊपर में 20% का छूट दिया जाता है। तो छूट कितना होगा, अंकित मूल्य का 20% यानी कि 1250 का मतलब गुना 20% मतलब 20/100। अब यहाँ से 1 0 1 0 और यहाँ से 1 0 1 0 काट देते हैं, तो 125 गुना 2 मतलब 250 रुपया का छूट मिलता है। तो इस प्रकार विक्रय मूल्य भी अब हम निकाल सकते हैं। विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 1250 रुपया अंकित प्राइस है, इसमें 250 रुपया जो है डिस्काउंट दे दिया जाएगा, तो कुल मिला के विक्रय मूल्य हो जाएगा 1000 रुपया। ग्राहक को कितना में देगा, 1000 रुपया में। 1000 रुपया में बेचने पर भी उसको जो लाभ मिलता है उसका प्रतिशत है 25%। लाभ प्रतिशत कितना है, 25% का लाभ कमा लेता है। तो अब हमें बोलता है कि क्रय मूल्य इसका क्या होगा। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए एक सूत्र हमने पढ़ा था, क्रय मूल्य बराबर होता है 100/100 प्लस लाभ प्रतिशत गुने विक्रय मूल्य। तो यहाँ पे हो जाएगा 100/100 प्लस लाभ का प्रतिशत है 25%, तो 25 लिखेंगे, और गुना विक्रय मूल्य है 1000 रुपया, तो 1000 लिखेंगे। अब हो जाएगा हमारा 100/125 गुने 1000। अब यहाँ पे देखिए 100 और 125 को हम 25 से काट लेते हैं, 25 चौके 100, 25 पचे 125। अब 5 से हम काट देते हैं 1000 को, 5 दूना 10 और इस पर 2 0 उतार देते हैं, 200 बार में बराबर आ जाता है 4 गुने 200 यानी कि 800 रुपया। कितना, 800 रुपया। ठीक है, अतः उस दुकानदार ने जूतों को जो है 800 रुपया में ख़रीदा था। ठीक है, जिससे उसको जो है 1000 रुपया में बेचने पर भी 25% का लाभ होता है। क्लियर है। और अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है, सोहन द्वारा एक डिपार्टमेंटल स्टोर में खरीदी गई सामग्री का बिल निम्न अनुसार है, बिल की कुल राशि ज्ञात कीजिए। यहाँ पे जैसे टी शर्ट है 250 रुपया, इसके ऊपर में जो बिक्री कर लगेगा, जो टैक्स लगेगा सेल टैक्स, वो है 4% का। तो बिक्री कर यहाँ पे निकालना है आपको टी शर्ट का, फिर क्रॉकरी का, और इस तरह से घी जो है इसके ऊपर में 5% लगेगा, फिर मूंग दाल है इस पे 2% लगेगा। सबका बिक्री कर भी आपको निकालना है, साथ ही साथ हमें कुल राशि बताना है। तो कुल राशि बराबर क्या हो जाएगा, सामान प्लस बिक्री कर, इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा।
तो इस प्रकार से हमने इस प्रश्न को यहाँ पे उतार लिया है। पहला जो सामान है वो है टी शर्ट, इसका दाम है 250 रुपया और इस पे जो बिक्री कर जो सेल टैक्स है 4% लगेगा। तो 250 का 4% कितना होगा, 250 गुने 4/100 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 1010 पहले हम काट लेते हैं यहाँ पे, और फिर ये हो जाएगा 2 दूना 4 और 2 पचे 10 कट जाएगा, फिर 5 इकाई 5, 5 पचे 25। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 दूनी 10 रुपया आ जाएगा इसका बिक्री कर, ठीक है ना, 10 रुपया आएगा। और फिर दूसरा में देखिए है 300 रुपया का 10%, तो 300 रुपया का 10% हो जाएगा 10/100। 10 यहाँ से, ये 20 यहाँ से काट दीजिए, 3 दहिए हो जाएगा 30 रुपया। कितना आ जाएगा, 30 रुपया। तीसरा में जो है 260 रुपया का 5% लगेगा, तो 260 गुने 5/100 हो जाएगा। अब यहाँ से 10 पहले काट लेते हैं, फिर 5 इकाई 5, 5 दूना 10 काट देते हैं, और 2 से जो है ये 26 13 बार में कट जाएगा, 13 दूना 26, तो हो जाएगा यहाँ पे कुल मिला के 13 रुपया, ठीक है। और लास्ट में जो है मूंग दाल है 60 रुपये का है, 60 का 2% लगेगा बिक्री कर। तो यहाँ पे 10 पहले काट दिए, और 2 इकाई 2, 2 पचे 10 बराबर आ जाएगा 6/5। और जब 5 से आप 6 में भागा देंगे तो हो जाएगा 5 इकाई 5 लगेगा, और एक शेष बच जाएगा, दशमलव देंगे तो 10 हो जाएगा, 5 दूना 10, मतलब 1.2 या फिर 1.20 इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, सबका टोटल कर लेते हैं। यहाँ पे 250, 300 और फिर 260 और 60, ये सबको पहले एक टोटल कर लीजिए, तो आ जाएगा 0 0 0 0, ये 0 ही आएगा। दूसरा में है 5 और 6 11, 11 6 कितना होता है 17 के 7 बाकी 1, और यहाँ पे 2 3 5, 5 2 7, 7 में 1 मिला देते हैं तो 8, 870 रुपया तो हो गया सामान का दाम। फिर इस पर टैक्स जो लगा है टोटल कुल मिला के देखा जाए तो 10 रुपया और 30 रुपया हो जाता है 40 रुपया। 40 रुपया में 13 रुपया ऐड करने से हो जाएगा 53 रुपया, और 53 रुपया में 1 रुपया 20 पैसा ऐड करेंगे तो 54 रुपया 20 पैसा, ठीक है। ये 54 रुपया 20 पैसा है। अब हम दोनों को जोड़ देते हैं, 870 रुपया हो गया, और फिर 54 रुपया 20 पैसा जो है आपका टैक्स हो गया। दोनों को जोड़ के आ जाएगा 0.022 हो जाएगा। पॉइंट है यहाँ पे दे देते हैं 0 4 4 7 5 12 के 2 बाकी 1 8 1 9, यानी कि 924 रुपया 20 पैसा जो है इसका कुल धनराशि होगा जो आपको पे करना होगा। और अंतिम प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। राखी को 250 रुपया मूल्य की खेल सामग्री तथा 220 रुपया मूल्य के चमड़े का बैग क्रमशः 6% और 12% बिक्री दर देकर खरीदना पड़ा, तो बताइए उसने कुल कितने रुपये चुकाए। देखिए राखी का दाम है 250 रुपया और उस पर 6% बिक्री कर लगेगा, तो बिक्री कर निकाल लेना है 250 का 6%। फिर जो है 220 रुपया चमड़े का बैग है, उस पर 12% आपका जो है बिक्री कर लगेगा। तो उसके बाद जो है सब मिला करके कुल कितना पैसा उसे पे करना पड़ेगा ये निकालना है। चलिए राखी का मूल्य है 250 रुपया और इस पे बिक्री कर लगेगा 6%, बराबर हो जाएगा 250 का 6%, 6/100। 1010 पहले काट लेते हैं, फिर 2 तिया 6 काट देते हैं, 2 पचे 10 काट देते हैं, और 5 इकाई 5, 5 पचे 25, तो 5 तिया 15 रुपया जो है इसमें आपका बिक्री कर लग गया। तो राखी का कुल मूल्य क्या हो जाएगा, राखी का कुल मूल्य बराबर, एक तो उसका दाम था 250 रुपया और इस पे 15 रुपया आपका टैक्स लग गया, तो हो जाएगा 250 और 15 265 रुपया, ठीक है। दूसरा सामान है बैग, चमड़े के जो बैग है उसका मूल्य है 220 रुपया और उस पर बिक्री कर जो सेल टैक्स लग रहा है 12% लग रहा है, तो ये बिक्री कर कितना हो जाएगा, बराबर हम लिख सकते हैं 220 का 12% लगेगा, तो 220 गुना 12/100, यहाँ से 1010 पहले काट दीजिए,
और यहाँ हो जाएगा 2 छक्के 12 और यहाँ 2 पचे 10। ठीक है, बराबर हो जाएगा 22 में 6 से गुना करना होगा। 22 छक्के 6 दूनी 12 के 2, बाकी 1 चौदूनी 12 1 13 132 आता है और यहाँ हो जाएगा बटा 5। 5 से जब आप 32 में भाग देंगे तो आ जाएगा 5 दूना 10, 3 लेके 32 हो जाएगा। फिर 5 छक्के 30, 2 बच जाएगा, पॉइंट देंगे 20 हो जाएगा। 5 चौके 20, 26 रुपया 40 पैसा यहाँ पे उसको टैक्स पे करना पड़ता है। इसको 26 दशमलव आप 4 भी लिख सकते हैं, 4 0 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे बैग का जो कुल मूल्य होगा, बैग का कुल मूल्य बराबर, ठीक है, कितना है 220 रुपया दाम था और इसमें 26 रुपया 40 पैसा और टैक्स भी लग गया, तो हो जाएगा 20 और 26 कितना हो जाएगा 46। तो 246 रुपया 40 पैसा जो है ये बैग का कीमत पड़ गया। ठीक है, अब कुल धनराशि कितना लगेगा, कुल जो धनराशि होगा, ओवरऑल टोटल जो होगा, पहले तो राखी का देख लीजिए आप। कुल धनराशि बराबर राखी का कितना है 265 रुपया है। राखी का कितना टोटल आया था 265 रुपया और दशमलव 00 कर देते हैं। और जो बैग का मूल्य आया था 246 रुपया दशमलव 40। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, यहाँ पे 0 और ये 4 दशमलव दे देते हैं। 6 5 11 के 1 बाकी 1, 6 4 10 1 11 के 1 बाकी 1, 2 2 4 1 5। तो इतना रुपया आंसर आएगा 511 रुपया 40 पैसा। ठीक है, और स्टूडेंट्स इस तरह से ये प्रश्नावली हो जाता है यहाँ पे कंप्लीट। आई होप कि आपने इसके सभी प्रश्नों को अच्छे से समझ लिया होगा। अगर आपको ये वीडियो लेसन पसंद आया तो ज़रूर से इसे लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।